डेस्टिनेशन वो जहां हमें पहुंचना है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते पर हमारी डेस्टिनेशन खत्म हो जाती है, क्योंकि हमारा गोल होता है उस डेस्टिनेशन का। आज मैं अनएक्सप्लोर प्लेसेस को बताने वाला हूं जिसका नाम है उबा पाना, और मुझे पूरा सहयोग कर रहे हैं देशी दबंग नरनिया। जहां से मैं बात कर रहा हूं वो है नरनिया लंदन का एक तालाब की पाल, मतलब तालाब बना हुआ उसकी पाल से बात कर रहा हूँ। लाइन सर पेड़ लगाए गए हैं। कुछ सालों बाद यहाँ पर आएंगे ना तो आप इस पाल से गुजरे भी होंगे 5 साल पहले, तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये नरनिया लंदन की पाल है, तालाब की। तो कुछ नज़ारा ले चलता हूँ आपको इस पाल की तरफ। मुझे पूरी तरह से खुशी है कि मैं अपने फ्रेंड के गांव आकर के इस चीज को शूट कर रहा हूँ जिसका नाम है देशी दबंग नरनिया। अब एक बात तो बताना भूल ही गया मैं, और बताना भी जरूरी, क्योंकि डेस्टिनेशन का जो रोड्स मैप है वो बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये डाला हुआ नहीं है। आपको अगर डूंगरपुर से आ रहे हैं या अहमदाबाद से आ रहे हैं तो सबसे पहले आप डूंगरपुर आ जाइए। डूंगरपुर से आप आसपुर वाला रोड पकड़ लीजिए। आसपुर वाला रोड पकड़ेंगे तो सबसे पहले खेड़ा आएगा, फिर दोवड़ा आएगा और फिर आएगा नरनिया। जब दोवड़ा आएंगे तो राइट हैंड साइड में आपको रोड पकड़ लेना है, लेफ्ट हैंड साइड वाला नहीं पकड़ना है, वो रामगढ़ जाएगा फिर आसपुर जाएगा। आपको राइट हैंड साइड वाला रोड पकड़ लेना है जो पुनाली होते हुए आसपुर जाएगा। दोनों रोड आसपुर जाते हैं पर मच बेटर जो है वो पुनाली वाला रोड है। और अगर आप उदयपुर से आ रहे हैं तो आपको आसपुर आना है। आसपुर के बाद आपको पुनाली वाला रोड पकड़ लेना है। पुनाली जैसे खत्म होगा तो नरनिया तो इससे आगे चले जाएगा, पर उससे पहले एक रोड कटेगा लेफ्ट हैंड साइड में, वहां पर मुड़ जाना है हड़मतिया वाला। और हड़मतिया के रोड पे जैसे आएंगे तो थोड़ा सा आगे आएंगे, और आगे आने के बाद ऐसा कुछ साइन बोर्ड लिखा हुआ है उबा पाना। उबा पाना जो भी मैं वीडियो में बताता हूँ आपको उबा पाना का। किसी को पूछा नहीं है तो आप इस रोड पे भटक भी सकते हैं, क्योंकि कुछ आगे आएंगे आप जहां पर उबा पाना लिखा हुआ है उस रोड पे आगे आएंगे। आगे आपको एक घर के सामने बाइक्स और अपनी व्हीकल्स रख देने होंगे। सीधे रोड से आगे निकल गए तो कहीं और निकल जाएंगे। वहां से आपको पैदल पैदल जाना है, तभी उबा पाना प्लेस पर आप पहुंच सकोगे। बीच में जंगल पड़ता है, उसको मैं शूट करता हूँ, देखिएगा जरूर कैसा व्यू आपको दिखता है।
हम आ गए हैं उबा पाना। अब मैं बता दूं आपको उबा पाना का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले मेरे साथ जो हैं उनसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। देशी दबंग नरनिया। कितने जनों को मालूम था देशी दबंग नरनिया? तो अगर मालूम था तो हाँ या ना में कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखिएगा। उबा पाना का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम। और मैं धन्यवाद। आपको ये बताना चाहूंगा कि उबा पाना जो शब्द है वो वागड़ी भाषा से लिया गया है। उबा पाना, उबा का मतलब होता है खड़ा। पाना वागड़ी शब्द है जिसको पत्थर अपन हिंदी में कहते हैं। उबा पाना। अच्छा अच्छा। तो उबा पाना खड़ा पत्थर, तो इसकी क्या खासियत है इस मतलब पत्थर की? पत्थर ये बहुत बड़ी चट्टान है। बड़ी मतलब एक अपने डबल मंजिल मकान हो लगभग इतनी है। और ये ऐसी जगह है, अनएक्सप्लोर जगह है, जिसको ढूंढने से भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत मिलना मुश्किल है। हम भी पूछते पूछते आए हैं कि ये जगह कहाँ है, और काफी देर पूछने के बाद हमने एक काका से मिले और उन्होंने बताया ये यहाँ के लोकल हैं, तो और उनके साथ हम आए तभी बता पाए। और कितना जंगल है आपने देखा आगे वाले वीडियो में जो मैंने आपको बताया कैसे मैं उतर रहा हूं और कितना जंगल है। और जंगल के बाद यहाँ पर एक दरा टाइप है जो नाला कहते हैं, नाला बना हुआ है। उस नाले में पानी रहता है, 7 से 8 महीना पानी रहता है और बारिश आ जाती है तो फुल पानी हो जाता है। उस नाले के जस्ट पास में ये उबा पाना उबा पाना। थोड़ी सी मैं भी बोलने में हिचकिचा रहा हूं क्योंकि मेरे को वागड़ी इतनी ज्यादा नहीं आती, इसीलिए मेरे जो साथी बंधु हैं वो उबा पाने का मतलब तो आपको बता ही दिया। अब मैं सीधा ले चलता हूं आपको उस उबा पाने की तरफ। जो खड़ा पत्थर है वो छोटे छोटे किसी पत्थर पे ही खड़ा हुआ है और कोई सहारा नहीं है, कहीं इसको रोका नहीं गया, सिर्फ ये खड़ा हुआ है तो छोटे एक पत्थरों पे। हाँ। बीच में आपको गुफा भी दिखाऊंगा जहां पर शेर की गुफा है। पहले आप देख लीजिए सिनेमैटिक शॉट के साथ उबे पाने को। कई बार आप बोलते हो देखा सिनेमैटिक शॉट उबे पाने के यानी खड़ा पत्थर, इसकी पूजा होती है। और पूनम के दिन यहाँ पर लोग बाग आते हैं, इसकी पूजा करते हैं। यहाँ पर आपने सारी पूजा की सामग्री भी देख ली। और जस्ट इस पत्थर के पीछे ही यहाँ पर पानी बह रहा है और पानी के ऊपर चट्टान के अंदर गुफा है। हमेशा आप कहते हो यार शेर बताऊंगा, पैंथर बताऊंगा, और पैंथर और शेर बताता नहीं है। तो भैया सही बात बता दूं, अगर पैंथर और शेर मुझे दिख गया तो मैं अपने कैम्प में जरूर शूट करूंगा, पर जिगरा होना चाहिए, जिगरा।
और जब वो दिखेगा तब मेरी क्या हालत होगी वो शायद आप भी नहीं सोच सकते और मैं भी नहीं सोच सकता। इसीलिए मैं ये चीज़ इसलिए बताता हूँ कि ये जो गुफा है वहाँ पर सच में पहले शेर रहा करता था और जस्ट मैं इसके नीचे ही खड़ा हुआ हूँ और मैं वहाँ से बता रहा हूँ, ऊपर चढ़ नहीं सकता। आप देख रहे हैं इस गुफा में, और शायद हो सकता है रात के समय आता भी हो। तो मैं सीधा ले चलता हूँ अपने इस व्लॉग को उन काका की तरफ जो इस उबा पाने के कुछ तथ्य बताएंगे, व्यू बताएंगे और आपका नजरिया बदल देंगे कि ये अनएक्सप्लोर क्यों है। मैंने दोनों को खड़ा किया, काका बताएंगे इसके तथ्य क्यों प्रसिद्ध है, अभी तक क्यों प्रसिद्ध था, यहाँ पूजा क्यों होती थी, वो बताएंगे। ये वागड़ी में बोलेंगे और दिनेश भाई का वाइन्स चैनल है, ये वागड़ी के बहुत अच्छे ज्ञाता भी हैं, जानते हैं वागड़ी को, अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकेंगे, तो इनको भी मैंने साथ में रखा है। ये वागड़ी में बोलेंगे काका, आपको बताएंगे ताकि आप समझ सको, और ये हिंदी में बोलेंगे ताकि पूरा वर्ड समझ सके और मैं इन दोनों को समझ सकूं। तो काका बताइए आपकी इसका क्या महत्व है? मत અહીંયા હું કે બહારના પટેલ આવે ત્યાં એમ પૂજા પાઠ કરે, કોઈ બોલ બાદાલી कि आबा जाવાનો રસ્તો તો હે ને, પણ કેમ કે વન में ही મોટો પહાડો હોય ને એને બદલે અહીંયા સબ આવે પૂજા પાઠ કરે ને ખાવાનો ખાવાનો બનાવીને ખાય ને બાપ દાદા કહેતા હતા કે પહેલા અહીંયા કઢાઈ થી એમ કહે, પણ કે કઢાઈ અમે મેં તો દીધી નહીં, પણ અને મારા ઉભા ચડીને સાત આડતા હતા એમ કહે, પણ એ સાત આપણે મેં તો દીધી નથી, પણ બાપ દાદા અમારા બાપને તો બાપ દાદા કહેતા હતા કે અહીંયા સાત આડતા હતા ઉભા પાણે પહેલે ને અહીંયાથી કે બહારના પટેલ આવે ને દર્શન કરે ને એમ કરે સબ અહીંયા ફેર જો આ અહીંયા સોતરો અમે બનાવજો, બહારના પટેલે પૈસા અહીંયા સંદો કીધો આણે ને અહીંયા થોડો બેવા બદલે આબા બદલે ને અહીંયા પહેલે કોઈ હતો નહીં, ખાલી અહીંયા પણ હતો, પણ અહીંયા અમે સોતરો બનાવજો ને અહીંયા અમે થોડોક सेवा एम की खरी पण ते कटलो कोई खास थजू नहीं है। और ये गुफा है पीछे पीछे गुफा, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? पहले हमारा बाप दादा कहता था कि पहले शेर सितरो रहता तो एम कहता तो सितरो रहता ने दाड़े गांगाड़तो ने हमें डूबी लेवा जाता तो पालो वालो लेवा ने अब तक खाकरा होते गांगाड़तो ने एम कहता था हमें अटले तक आ नहीं सकता एम कहता था। पहले बहुत मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर अंदर है, हम भी बहुत मुश्किल से आए और बिल्कुल जाले वाले जमे हुए थे और आए खाकरे के जो पत्ते हैं यानी सागवान के वो हमें लगे। तो आपकी इस चीज को मैंने पूरा किया, अब एक्सप्लेन करेंगे दिनेश भाई, आप पूरी तरह से इसको समझिएगा जरूर। दिनेश भाई बताइए, आप मेरे सब्सक्राइबर को ऑल वर्ड को बता दीजिए कि काका ने क्या बोला ताकि समझ सके। तो दोस्तों काका का ये कहना है कि ये जो जगह है वहाँ ये एक दर्शनीय स्थल है। यहाँ एक कुछ किलोमीटर एक गांव है बासोर करके, वहाँ के कुछ पाटीदार समाज के लोग हैं, उनका ये दर्शनीय स्थल है। वो उनका कोई टाइम फिक्स है, मतलब पूनम ऐसा कोई मतलब यहाँ पूजा पाठ करते हैं और इनका ये मानना है कि यहाँ पे कोई भी मन्नत लेते हैं, किसी की कोई इच्छा होती है यहाँ पे मन्नत लेने के और ये हमारी ये इच्छा मनोकामना पूर्ण होगी तो हम ये चढ़ाएंगे, इस टाइप से ये करते हैं यहाँ पे। और ये जगह बहुत ही पुरानी है, मतलब मैंने भी बहुत पहले सुना है, मेरे दादाओं से मेरे परिवार से सुना है, बहुत ही शानदार जगह है। और जस्ट इस चट्टान के पीछे एक गुफा है, उसमें लोग कहते थे कि वहां दिन को भी शेर रहता था। मुझे शेर की बात से इसलिए याद है कि मेरे सब्सक्राइबर मेरी फैमिली मेंबर्स कहते हैं तुम हमेशा शेर के बारे में पैंथर के बारे में बताते हो पर तुम्हें दिखता नहीं है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर दिख गया तो हम ब्लॉगर का क्या होगा? क्या होगा? पर ये बात सच है, ये बात सच है कि वो गुफा किसी इंसान ने नहीं बनाई, वो प्राकृतिक गुफा है जिसपे छुपने के लिए जो वन के जो पशु पक्षी और जो भी जानवर हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। ये बात सही है। और कुछ क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ तो दोस्तों ये जो गुफा है उसमें लोगों का ये कहना है कि वहां दिन को भी शेर रहता था और जो गाय भैंस पशु को चराने के लिए आसपास आते थे वो शेर की दहाड़ को सुनते ही भाग जाते थे। मतलब इतनी जोरदार दहाड़ थी शेर की, तो मतलब 1 किलोमीटर तक तो सुनाई देती थी, वहां से ही भाग जाते थे। तो ये जो चीज है वो अनएक्सप्लोर थी। मैं कोशिश करूंगा अगर मुझे नेट सर्फिंग मिलेगा तो मैं इसको गूगल मैप पे डाल दूंगा ताकि आप यहां तक आ सकें। पर एक बात ध्यान रखिएगा, पूछते पूछते आने का
नहीं तो रास्ता भटक जाओगे। भटक सकते हो। और अगर रास्ता पकड़ लिया तो रास्ता आपको मिलेगा नहीं। और कहते हैं ना, हम नहीं भटकते, रास्ता भटका देता है। पर यहाँ पर अलग है, रास्ता सही जाता है पर हम भटक जाते हैं। कुछ बात समझ में आई? और भी आपकी सहूलियत के लिए दिनेश भाई, मैं सब्सक्राइबर को ये चाहता हूं कि वो भटके नहीं, क्योंकि रास्ते तो भटका देते हैं और रास्ते सही जाते हैं तो इंसान भटक जाते हैं। तो आप बताइए और सहूलियत आप क्या कर सकते हैं मेरे सब्सक्राइबर के लिए? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको मौका मिले और आपकी इच्छा हो कि हमें ये देखना चाहिए, ये इतना शानदार लोकेशन, तो अगर आपको आना है तो मेरे से संपर्क करें। यहाँ से मेरा गांव 8-10 किलोमीटर ही दूर है। मेन रोड पे जो आसपुर पुनालिस रोड डूंगरपुर जा रहा है, इधर से वहां बीच में ही मेरा गांव है नरणिया, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है देसी दबंग नरणिया, मैंने गांव के नाम से ही बना रखा है। वहां मेन रास्ते पे किसी को भी पूछ ले नरणिया कहाँ है, या फिर मेरा नाम पूछ ले या तो मेरे से संपर्क आसानी से हो जाता है। नोट डाउन कर लें, नोट डाउन। अगर आप डूंगरपुर से आते हैं तो खेड़ा दौड़ा, इसके बाद नरणिया आता है। वहां संपर्क करें मेरे से और मिल के अपन जो भी हो मैं आपको बता दूंगा, गाइड बता दूंगा, या फिर समय हो सके तो मैं खुद आपके साथ में आके बता दूंगा। तो मैं सीधा ले चलता हूँ जिस रास्ते आया उस रास्ते पर। आप देखिएगा जरूर वो रास्ता कितना ब्यूटीफुल तो है, पर कितना जंगल से भरा हुआ है, खतरनाक है, भूल भुलैया है एक तरह की। तो मुझे यार आप कई बार ये भी कह चुके हैं कि आप टार्जन तो नहीं। अरे यार क्या करूं यार, मैं क्या करूं। मुझे वास्तव में जंगल, बारिश, पानी, समंदर, शेर, चीते, इनसे बहुत ही ज्यादा प्यार है। और पता नहीं क्यों मुझे प्यार है। और आज आपको मेरा लुक भी थोड़ा चेंज नजर आया होगा, तो लुक के बारे में आप क्या कहेंगे? लुक तो सर आपका लुक बहुत ही प्यारा लग रहा है, शानदार लग रहा है। बस मैंने आपको बताने के लिए थोड़ा सा कर दिया। आप भी ऐसी फैशन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही मतलब मार्केट में चल रही है और दीपावली पे धूम मच जाएगी। तो सीधे ले चलता हूँ आपको जंगल की तरफ, जो रास्ता आपको देखना चाहिए। जो रोड है देखा आपने वीडियो में, हम दोनों, और नीचे की तरफ पूरा जंगल। पता नहीं चलेगा अगला कदम आपका है या किसी और का। बहुत ही घना जंगल है, घना जंगल है, चारों तरफ जंगल ही जंगल, जहाँ नजर फैला वहाँ जंगल। अब आप मुझे टार्जन बोले या फिर मुझे हंटेड बोले, कुछ भी चीज़ बोले, पर यार इतनी मेहनत करने के बाद यार आपके एक भी लाइक्स नहीं आते हैं ना, तो साला खराब हो जाता है दिल, दिमाग भी खराब होता है, दिल में इच्छा नहीं रहती है कि मैं कुछ आगे कुछ बना पाऊँ। पर आप कीजिएगा यार, इस वीडियो को लाइक तो कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे कभी कभी मैं वीडियो बनाता हूँ ना, तो आपका ही प्यार है। हमने इसको बंद कर दिया है ताकि नीलगाय जो है ना, जिसको रोजड़े कहते हैं, वो यहाँ पर नहीं आ जाए, इसीलिए। और इस अनएक्सप्लोर जगह को मैंने गूगल पर डाल दिया है, मैप में डाल दिया है। अब मुझे परमिशन मिल जाती है तो ये पूरी तरह से आपको व्यू बता देगा। आप आ जाइए, पर एक बात ध्यान रखिए, आप आने से पहले पूछते पूछते आइएगा। फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आपको रोड का पता नहीं चलेगा, ठीक है? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है। और आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर बिंदास स्टेशन के नाम से फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर दीजिए। सबसे ज़्यादा प्यार के लिए कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, वास्तव में अच्छा लगा है, तो मेरी फैमिली और देसी दबंग नरणिया की फैमिली दोनों लाइक कीजिएगा। तब तक गुड बाय, शब्बा खैर। बस ऐसे ही रहिए पर बिंदास रहिए।